नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 12वां पाठ ब्राह्मणी नकुल कथा इस पाठ को पढ़ेंगे। ब्राह्मणी और नकुल की कथा। इसमें तुमुन क्त्वा लेप प्रत्यय नाम प्रयोग है। इसमें तुमुन क्त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। किसके लिए होता है? के लिए के अर्थ में होता है। किसका प्रयोग? तुमुन प्रत्यय का। ठीक है, जैसे अहम गंतुम इच्छामि, यह वाक्य आप ले लीजिए कि अहम गंतुम इच्छामि, मैं जाना चाहता हूँ। अहम गंतुम इच्छामि यानी मैं जाना चाहता हूँ। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब किन्हीं दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है और उनमें एक क्रिया कार्य करने का प्रयोजन बतलाती है तो उस क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया करते हैं। जैसे यहाँ गंतुम और इच्छामि ये दो क्रियाएं हैं। एक जाना है और दूसरा होता है चाहना। गंतुम यानी जाना और इच्छामि यानी चाहना। ये चाहता है ना, इसलिए यहाँ दो क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके गंतुम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके गंतुम का प्रयोग किया गया है। अगला क्त्वा प्रत्यय है। क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? करके के अर्थ में होता है। क्त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? कर्ता के समान होने पर मुख्य क्रिया से पहले जो कार्य होता है वहां पर क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पठित्वा विद्यालयम गच्छति। सह पठित्वा विद्यालयम गच्छति। सह पठित्वा विद्यालयम गच्छति यानी वह पढ़कर विद्यालय जाता है। तो कर यानी करके, वह पढ़ करके विद्यालय जाता है या पढ़कर विद्यालय जाता है। ठीक है, एक ही बात है। इसलिए जहां करके का अर्थ होता है वहां पे क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लेप प्रत्यय जान लेते हैं। लेप प्रत्यय धातु से पूर्व उपसर्ग लगने पर करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी इसका प्रयोग भी क्त्वा प्रत्यय की भांति ही होता है करके के अर्थ में, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रत्यय धातु से पूर्व उपसर्ग लगने पर होता है। ठीक है, लेप प्रत्यय का प्रयोग जब धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है तब होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे सह आगत्य हसति, वह आकर हंसता है। इसमें आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, तब जाके शब्द बना आगत्य। ठीक है, और यह हसति यानी हस धातु के पहले लगा हुआ है। किसके पहले लगा हुआ है? हस धातु के पहले लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रत्यय आपको समझ में आ गए तीनों। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। कस्मिंचित् अधिष्ठाने देव शर्मा नाम ब्राह्मण प्रतिवसति अस्म। कस्मिंचित् अधिष्ठाने यानी किसी नगर में देव शर्मा नामक, देव शर्मा नाम यानी देव शर्मा नामक ब्राह्मण प्रतिवसति अस्म, ब्राह्मण रहता था। यानी किसी नगर में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। तस्य भार्या सुतम अजनयत। तस्य भार्या यानी उसकी पत्नी ने, भार्या कहते हैं पत्नी को, भार्या का अर्थ होता है पत्नी। सुतम अजनयत यानी पुत्र को जन्म दिया। तस्य यानी उसकी, उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। तस्मिन् एव दिने नकुली नकुलम प्रसूय मृता। तस्मिन् एव दिने यानी उसी दिन, तस्मिन् एव दिने यानी उसी दिन। नकुली यानी नकुली ने यानी एक नेवले की माँ ने, नकुलम यानी नेवले को, प्रसूय यानी जन्म देकर, मृता यानी मर गई। उसी दिन एक नकुली ने नकुल को जन्म देकर मर गई, यानी एक नेवली नेवले को जन्म देकर मर गई। ठीक है, अथ सा सुत वत्सला दारक वत्तमपि नकुलम अंग मर्दनाभिः पुपोष। अथ सा फिर वह, अथ यानी फिर, सा यानी वह ब्राह्मणी, सुत वत्सला यानी पुत्र को प्रेम करने वाली वह ब्राह्मणी, दारक वत्तमपि पुत्र के समान ही, दारक कहते हैं पुत्र को, तो दारक वत्तमपि यानी पुत्र के समान ही, नकुलम यानी नकुल को भी, उस नेवले को भी, अंग मर्दनाभि है अंगों पर हाथ फेरकर, हाथ फिसलाकर अर्थात अंगों की मालिश करके, पुपोष यानी पालन पोषण किया। उसके बाद उस ब्राह्मणी ने, उस पुत्र को प्रेम करने वाली ब्राह्मणी ने पुत्र के समान ही
उस नकुल को भी उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए यानी उसके अंगों की मालिश करते हुए उसका कुपोष यानी पालन पोषण किया। परम तस्मिन न विश्वसिति, परम यानी परंतु, परम का अर्थ क्या होता है? परंतु, परम का अर्थ होता है परंतु, तस्मिन यानी उस पर यानी नेवले पर, न विश्वसति विश्वास नहीं करती थी, न विश्वसिति यानी विश्वास नहीं करती थी, न का अर्थ होता है नहीं, विश्वसित यानी विश्वास करना, परंतु उस पर विश्वास नहीं करती थी। सोचती क्या थी? कदाचित एषः स्वजाति दोष वसादस्य दारकस्य विरुद्धम आचरिष्यति इति। कदाचित यानी कभी, एषः यानी यह, कभी यह स्वजाति दोष वसादस्य यानी अपनी जाति के दोष के कारण, यानी जो नेवले की जाति होती है उसका दोष होता है, जैसे काटना मारना, क्योंकि वो जानवर है तो उसका काम ही है काटना खाना किसी भी चीज़ को। तो वह ब्राह्मणी सोचती है कि कभी यह अपने जाति के दोष के कारण धारकस्य यानी पुत्र को, यानी मेरे पुत्र के विरुद्धम आचरिष्यति इति, विरुद्ध आचरण करेगा, ऐसा सोचती है। कौन? वह ब्राह्मणी ऐसा सोचती है कि कभी यह अपने जाति के दोष के कारण मेरे पुत्र के विरुद्ध आचरण करेगा, अर्थात मेरे पुत्र को हानि पहुंचाएगा। अथ सा कदाचित शय्यायां पुत्रम साययित्वा जलकुंभम आदाय पतिम उवाच भो ब्राह्मण। अथ सा यानी फिर वह ब्राह्मणी, सा स्त्रीलिंग शब्द है, वह ब्राह्मणी कदाचित शय्यायाम किसी बिस्तर पर, यानी किसी बिस्तर पर, शय्या कहते हैं चारपाई को, पलंग को, यानी वह अपने पुत्र को चारपाई पर किसी बिस्तर पर सायित्वा यानी सुलाकर, जलकुंभम आदाय जलकुंभ लेकर, जलकुंभ कहते हैं जल के घड़े को, जल के घड़े को लेकर पतिम उवाच पति से बोली, अपने पति से बोली, भो ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण, अपने पति से बोली हे ब्राह्मण, जलम आनेतुम अहम तड़ागे यास्यामि। जलम आनेतुम यानी जल लाने के लिए, जलम आनेतुम यानी जल लाने के लिए, अहम यानी मैं, तड़ागे यानी तालाब पर, सरोवर पर, यास्यामि जाऊंगी, त्वया पुत्रो अयम नकुलाद रक्षणीयः, त्वया यानी तुम, पुत्रो अयम इस पुत्र की यानी अपने पुत्र की, नकुलाद रक्षणीयम नकुल से रक्षा करना, तुम इस पुत्र की नकुल से रक्षा करना, नेवले से रक्षा करना। अथ तस्याम गतायाम पृष्ठे ब्राह्मणो अपि शून्यम गृहं मुक्त्वा भिक्षाम याचितुम क्वचित निर्गतः। अथ तस्याम यानी फिर इसके बाद, तस्याम गतायाम यानी उसके चले जाने पर, फिर उसके चले जाने पर यानी ब्राह्मणी के चले जाने पर, पृष्ठे यानी पीछे, ब्राह्मणों अपि ब्राह्मण भी, शून्यम यानी खाली, गृहम यानी घर, मुक्त्वा यानी छोड़कर, भिक्षाम यानी भिक्षा, याचितुम यानी मांगने के लिए, क्वचित यानी कहीं, निर्गतः निकल गया, कहीं निकल गया, यानी जब वह चली गई उसके जाने के बाद पीछे ब्राह्मण भी खाली घर छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए कहीं निकल गया, ब्राह्मण भी घर को खाली छोड़कर कहीं निकल गया। अत्रांतरे दैववशात कृष्ण सर्पो विलान निष्क्रांतः। अत्रांतरे यानी इस बीच में, जब ब्राह्मण भी घर पर नहीं था और ब्राह्मणी भी घर पर नहीं थी, इस बीच में, अत्रांतरे यानी इस बीच में, दैववशात यानी दैववश यानी भाग्यवश, कृष्ण सर्पो काला सांप, विलान निष्क्रांतः विल से निकला, इस बीच काला सर्प बिल से निकल आया, एक काला सांप बिल से निकल आया। नकुलो अपि तम स्वभाव वैरिडम मत्वा भ्रातुः रक्षणार्थम सर्पेण सह युद्ध्वा सर्पम खंडसः कृतवान। नकुलो अपि यानी नकुल भी, नेवला भी, तम यानी उससे यानी सर्प से, स्वभाव वैरिडम मत्वा स्वभाव से ही दुश्मन मानकर, यानी सांप और नेवला एक दूसरे के स्वभाव से ही दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी यदि सांप को कोई मार सकता है तो नेवला बड़ी आसानी से सांप को मार सकता है, तो स्वभाव से ही वह उसका बैरी है। नकुल का बैरी सांप है कि कौन है? सांप स्वभाव से ही उसका बैरी है, उसका शत्रु है, ऐसा मान करके, तथा भ्रातुः रक्षणार्थम भाई की रक्षा के लिए, सर्पेण सह सांप के साथ, युद्धवा यानी युद्ध करके, सर्पम खंडसः कृतवान सांप को
खंड खंड कर डाला, सांप को खंड खंड कर डाला, यानी सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने? नेवले ने, नकुल ने। ततो रुधिराप्लावित वदनः सानंदम स्वव्यापारम प्रदर्शितुम मातुः सम्मुखम गतः। ततो यानी फिर, उसके बाद, रुधिर आप्लावित वदनः यानी रक्त से सने हुए शरीर को लेकर, सानंदम यानी आनंद पूर्वक, खुशी से, स्वव्यापारम अपना व्यापार, अपना कर्तव्य, अपना कारनामा, प्रदर्शितुम यानी दिखाने के लिए, मातुः सम्मुखम माँ के सामने, मातुः यानी माँ के, सम्मुखम यानी सामने, गतः यानी गया, वह नेवला, फिर उसके बाद वह नेवला, ततो यानी उसके बाद वह नेवला, रुधिराप्लावित बदन है, रक्त से सना हुआ बदन लेकर आनंद पूर्वक अपना व्यापार दिखाने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए, अपना कारोबार दिखाने के लिए कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है, यह दिखाने के लिए माँ के सामने गया। माता अपि तम रुधिर क्लिन्न मुखम अवलोक्य शंकाम कृत्वा नूनम एनन दुरात्मना दारको भक्षितः इति विचिन्त्य कोपात तस्योपरि तम जलकुंभम आक्षिपत। माता भी, मातो अपि यानी माता भी, तम यानी उसे, यानी उस नकुल को, रुधिर क्लिन्न मुखम अवलोक्य रक्त से सने हुए मुख को देखकर, उसके, तम यानी उसके, उस नकुल के रक्त से सने हुए मुख को देख करके, अवलोक्य यानी देख करके, रुधिर क्लिन्न यानी रक्त से सने हुए, मुखम यानी मुख को देख करके, शंकाम कृत्वा शंका करके, क्या शंका की? कि नूनम एन यानी निश्चित रूप से, नूनम यानी निश्चित रूप से, एन यानी इस, दुरात्मना यानी दुष्ट ने, दार को भक्षितः मेरे पुत्र को खा गया है, पुत्र को खा गया, यानी निश्चित रूप से यह दुष्ट पुत्र को खा गया, ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसने शंका किया। इति विचिंत ऐसा सोचकर, कोपात तस्योपरि गुस्से से उसके ऊपर, तम जलम कुंभम अक्षिपत उस जल से भरे हुए घड़े को, अक्षिपत यानी फेंक दिया। यह देख करके माता भी उसे रक्त से सने हुए मुख को देख करके, उसके रक्त से सने हुए मुख को देख करके शंका करके कि निश्चित रूप से इस दुष्ट आत्मा ने पुत्र को खा लिया है, ऐसा विचार करके गुस्से से उसके ऊपर जल से भरा हुआ घड़ा फेंक दिया। एवं सा नकुलम व्यापाद्य यावत प्रलपंती गृहे आगच्छति। एवं सा इसके बाद वह नकुलम व्यापाद्य, नकुल को मारकर, व्यापाद्य कहते हैं मारकर, नकुल को मारकर, यावत प्रलपंती, यावत यानी जब, प्रलपंती यानी रोती हुई, गृहे आगच्छति घर आती है, तावत सुतः तथैव सुप्त तिष्ठति, तावत यानी तब तक उसका पुत्र, तावत सुतः यानी तब तक उसका पुत्र, तथैव यानी वैसे ही, जैसे वह सुलाकर गई थी वैसे ही, सुप्त तिष्ठति सो रहा था, जैसे वह सुला के गई थी वैसे ही उसका पुत्र सो रहा है। ऐसा देखती है कि वह अपने पुत्र को जैसे सुला कर गई थी वैसा ही उसका पुत्र अभी भी वैसे ही सो रहा है। समीपे कृष्ण सर्पम खंडसः कृतम अवलोक्य पुत्रवध शोकेन आत्मशिरो वक्षः स्थलम च ताड़यितुम आरब्धा। समीपे यानी पास में, समीपे का अर्थ होता है पास में, कृष्ण सर्पम काले सर्प का, खंडसः यानी खंड खंड, कृतम यानी किया हुआ देख करके, अवलोक्य यानी देख करके, पुत्रवध शोकेन यानी पुत्र वध के शोक में कि मैंने अपने पुत्र को मार दिया है, आत्मशिरो अपने सिर को, च और वक्षः स्थलम और सीने को, ताड़यितुम आरब्ध पीटना प्रारंभ कर दिया। जब उसने समीप में देखा, क्या देखा? कि एक काला सर्प खंड खंड किया हुआ वहां पर पड़ा हुआ है। ऐसा देखती है कि समीप में एक काला सर्प खंड खंड टुकड़े टुकड़े करके पड़ा हुआ है। तब वह सोचती है कि मैंने उस नकुल को, जो कि मेरे पुत्र के समान था, मेरे पुत्रवत था, मेरे लिए पुत्रवत था, यानी वह मेरे पुत्र का भाई ही था, उसका मैंने वध कर दिया। ऐसा सोच करके वह अपना सिर, आत्मशिरो यानी अपने सिर और अपने सीने को पीटना, ताड़यितुम आरब्धा यानी पीटना प्रारंभ कर दिया। उसने फिर अपने
सिर और सीने को पीटना शुरू कर दिया कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने पुत्र को मार डाला, ऐसा सोचने लगती है। पंचतंत्रात् संग्रहीता, पंचतंत्र से संग्रहित अर्थात पंचतंत्र से यह कथा ली गई है। शिक्षा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अविचार्य किमपि न कर्तव्यम, बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा यह मिलती है कि बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पुत्र के समान उस नकुल को पाला था लेकिन कभी उस पर भरोसा नहीं किया था, जबकि नकुल भी उसके बेटे को अपना भाई ही मानता था। उसकी रक्षा के लिए उसने सर्प से युद्ध किया और सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुशी में माँ को दिखाने गया कि माँ देखो मैंने कितना अच्छा कार्य किया है, मैंने भाई की रक्षा की है, मैंने उसके दुश्मन को मार डाला है, ऐसा दिखाने के लिए गई। लेकिन शंका के वश से, शंका इतनी बुरी चीज़ है कि उस शंका की वजह से नकुली यह ब्राह्मणी बिना कुछ सोचे ही अपने जल के घड़े को उस नकुल पर फेंक देती है, उसको मार देती है। परंतु जब घर आती है तो देखती क्या है कि वह जैसे अपने पुत्र को सुला कर गई थी, उसका पुत्र उसी प्रकार से वहाँ सोया हुआ मिला है और साथ में पास में उसको एक कटे हुए सांप के टुकड़े दिखाई देते हैं। तब वह पछताती है और उस पुत्र के वध के शोक से दुखी होती है और अपने सीने और सिर को पीटना प्रारंभ कर देती है। तो ये शंका का कुप्रभाव है, इसीलिए किसी पे शंका नहीं करना चाहिए। और शिक्षा हमें इस पाठ से यही मिलती है कि बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।